स्टूडेंट्स आज हम लोग कुछ इडियम्स देखते हैं जिनको आप लोग अपने कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं, राइट। तो नंबर 1 पे है हमारे पास गो बिग गो होम, राइट। सो गो बिग गो होम का मतलब क्या होगा, या तो पूरी ताकत से करो या तो किसी काम को करो ही मत। अगर करना है तो काम को किसी भी पूरी ताकत के साथ करना है, पूरे जोर के साथ करना है, राइट। जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से भी देखते हैं। शुड वी लॉन्च अ स्मॉल कैंपिंग, क्या हमें कोई स्मॉल कैंपिंग लॉन्च करनी चाहिए? नहीं, राइट। लेट्स गो बिग और गो होम, या तो कोई बड़ी कैंपिंग लॉन्च करते हैं या बिल्कुल छोड़ देते हैं, राइट। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट्स अ विन विन, राइट। दोनों तरफ फायदा, ये करो तो भी फायदा और ये करो तो भी फायदा। तो ऐसी सिचुएशन में इट इज अ विन विन सिचुएशन, राइट। तो देखो एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। इफ यू स्टडी ऑनलाइन एंड सेव मनी, इट्स अ विन विन सिचुएशन। अगर आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपके पैसे भी बचेंगे और पढ़ाई भी हो जाएगी, दोनों काम हो रहे हैं। तो दोनों तरफ, दोनों साइड से क्या हो रहा है, इट इज अ विन विन सिचुएशन, राइट। तो इट्स अ विन विन समझ में आया, जहां पर दोनों तरफ क्या हो, जीत हो, राइट। अगेन ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होगा, बातचीत को शुरू करना, किसी भी चीज को इनिशिएट करना। तो जब भी किसी भी चीज को इनिशिएट करवाना है तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं ब्रेक द आइस, राइट। तो मीनिंग इंग्लिश में डिफाइन करते हैं, टू मेक पीपल फील कंफर्टेबल, राइट। तो जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस, उसने एक जोक सुनाया, राइट, टू ब्रेक द आइस, जिससे कि बोलचाल शुरू हो सके, लोग बातचीत करना शुरू कर दें, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, पीस ऑफ केक। तो पीस ऑफ केक क्या होता है, बहुत ज्यादा आसान, राइट। इसके लिए इंग्लिश बोलना अ पीस ऑफ केक, राइट। तो एक एग्जांपल भी है, द इंग्लिश टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक। जो हमने इंग्लिश का टेस्ट दिया था वो क्या था, पीस ऑफ केक था, वो काफी इजी था, राइट। अगेन आगे बढ़ाते हैं इसी को, कुछ इडियम्स और देखते हैं। हिट द बुक्स, हिट द बुक्स का मतलब क्या होगा, पढ़ाई को शुरू करना, राइट। तो पढ़ाई शुरू करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हिट द बुक्स। तो हमें बहुत बार बोलना होता है, आपके घर पे बच्चे हैं तो उनको आप वो कह रहे हैं कि भाई किताबें पढ़ लो, पढ़ाई शुरू करो, राइट। तो हिट द बुक्स, राइट। एक एग्जांपल देखते हैं, आई हैव एन एग्जाम टुमारो, मेरा कल एग्जाम है, सो आई नीड टू हिट द बुक्स, अब तो मुझे किताबें पढ़नी पड़ेगी, आई हिट द बुक, क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग जितने भी इडियम्स यहाँ पे देख रहे हैं, आप इनको जैसे भी आप रोजाना अपना इंग्लिश बोलते हैं वहां पे जहां भी रिक्वायरमेंट है, जिस भी प्रॉपर इडियम्स की, जो भी इडियम्स वहां से बैठते हैं उसको वहां यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश को और ज्यादा फ्लुएंट बनाइए, राइट। अगेन वंस इन अ ब्लू मून, राइट। वंस इन अ ब्लू मून कहां पे यूज होगा, बहुत कम, राइट। तो समथिंग दैट हैपन वेरी रेयरली, हार्डली, जो चीजें कभी कभी होती है, बहुत कम होती है, राइट। तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, वंस इन अ ब्लू मून, राइट। तो जैसे कि एग्जांपल भी लिखा है, वी ईट आउटसाइड, हम लोग बाहर खाते हैं, वंस इन अ ब्लू मून, मीन कभी कभार हम लोग घर से बाहर खाते हैं, राइट। अगेन नेक्स्ट इडियम देखते हैं, स्पिल द बीन्स, राइट। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होगा, राज खोल देना, राइट। तो टू रिवील अ सीक्रेट्स, राइट। तो अब इसको देखो सेंटेंस में कैसे यूज किया है, डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी, भाई सरप्राइज पार्टी के बारे में राज ना खोलो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मतलब कि तबियत का ठीक ना हो, है ना। जब हमारी तबियत ठीक नहीं होती तो हम लोग क्या यूज करते हैं, अंडर द वेदर, राइट। तो आप कैसे हैं, तो आप क्या कहेंगे, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, आज भाई तबियत खराब है, तबियत ठीक नहीं है, राइट। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिफरेंट 8 इडियम्स देखे जिनको आप नॉर्मली अपना कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं।